क्या हुआ बेटा? क्या ढूंढ रहे हो? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सुना ही नहीं दे रहा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूं पागल। पागल हो गया हूं मैं। खैरियत है ना बेटा? ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तो और कैसे बात करूं? अब क्या हो गया? कहां छुपा के रखा है आपने? क्या क्या कहाँ छुपाया है? क्या है ये? क्या है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये क्या है? पिस्तौल है। वो तो मुझे भी नजर आ रही है कि ये पिस्तौल है, लेकिन यहां क्या कर रही है? तुम्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि ये कहां से आई और क्या कर रही है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? कुछ मुझे भी तो पता चले। आपको नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? बहुत कसीदे पढ़ती थी ना आप, अब देख लिया आपने? या कह दे कि ये भी झूठ है? जादू करा दिया हमारी आंखों पर कि ये लड़की और मुझे पिस्तौल नजर आ रही है। बकवास बंद करो। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? झूठ बोला था आपने हमसे। आप ही हैं कातिल, झूठे हैं आप, समझे? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तनवीर ने ऐसा भी क्या झूठ बोल दिया कि उसका बेटा आदिल यूं भड़क उठा और ऐसे लहजे में बात करने लगा। बाप बेटे में नफरत कहां से आ गई और क्या ये कभी कम हो पाएगी? क्या आदिल सारी उम्र बाप को ऐसे ही गुनाहगार समझता रहेगा? ये है आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। किस्सा कुछ यूं है। अम्मी नाश्ता दे दे और कितना इंतजार करूं मैं? काम पे जाना है। फरा बेटा, भाई को नाश्ता नहीं दिया अभी तक? अगर दिया होता तो मैं अब तक जा चुका होता। पता नहीं कहाँ रह गई है ये। ये ले, अब चीखना बंद करें। 1 मिनट क्या लेट हो गई? आपने तो आसमान सर पर उठा लिया है। अच्छा ठीक है, जाओ नाश्ता करने दो मुझे। वैसे आप नाश्ते के बाद कहाँ जा रहे हैं? काम पे जाना है। अब अपना कोई काम मत निकालना तुम। अम्मी को बताया आपने? क्यों? अम्मी को नहीं मालूम कि मैं रोज काम पे जाता हूँ? पता है, मगर आज अब्बू की पेशी है और वहाँ जाना है। मैं नहीं जा रहा किसी पेशी वेशी पे। तो मुझे क्यों कह रहे हैं? जाके अम्मी को बोले ना। ये फरा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी फरा? मुझे काम पे जाना है, मैं किसी पेशी वेशी पे नहीं जा रहा। तो मैं किसके साथ जाऊंगी? खुद जाए अकेली, रिक्शे पे। बाप है वो तुम्हारा, समझे? बाप सिर्फ पैदा करने वाला नहीं होता अम्मी, पालने वाला भी बाप होता है। तो क्या उसने पाला नहीं है तुम लोगों को? इतना बड़ा जवान किया है, आज तुम लोग उसको ये सिला दे रहे हो कि उसके खिलाफ ही बातें कर रहे हो? तो उन्होंने जैसे हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है ना। पता है लोग बाहर मुझे क्या कहते हैं? कातिल का बेटा हूं मैं। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप तो घर में बैठी रहती हैं। कभी किसी ने कुछ कहा है आपसे? मैं किस तरह जिंदगी गुजार रहा हूं मुझे मालूम है। यहाँ सिर्फ मुजरिम ही सजा नहीं काटता अम्मी, बल्कि उसका पूरा खानदान मुजरिम बन जाता है। मुजरिम नहीं हुए वो, मुल्जिम हैं, समझे? बस कर दे अम्मी, अब आप शुरू कर दें उनकी वकालत। क्यों पैसे जाया कर रही हैं वकीलों के चक्कर में? ये घर बिक भी गया ना तब भी अब्बू वापस नहीं आएंगे। अगर साथ नहीं जाना तो ना जा, पर ये बकवास तो ना कर, गधे। ये ले, कहा था ना कोई फायदा नहीं होगा। खुद का मूड भी खराब किया और उसका भी। नाश्ता उठा लो, नहीं किया उसने। अदील के अब्बू तनवीर पे कत्ल का मुकदमा चल रहा था। अदालत ने भले ही तनवीर को मुजरिम करार ना दिया हो, लेकिन बेटा बाप को मुजरिम समझता था। माँ पे दोहरा जुल्म हो रहा था।
वालेकुम सलाम। चाय लाऊं अम्मी? हाँ बेटा, थोड़ी देर बाद। क्या हुआ? कुछ नहीं, तारीख दे दी है। तारीख ही मिले जा रही है, इंसाफ कब मिलेगा हमें? बेटा वकील कह तो रहा था कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम्हारे अब्बू बेकसूर है, तो तुम भी आ गई हो अपने भाई की बातों में। तुम भी यही समझती हो कि तुम्हारे अब्बू। तो क्यों पकड़ के ले गए उन्हें? कुछ तो किया होगा। बेटा, अगर इस बात का फैसला हम ही ने करना था कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर, तो फिर अदालत का क्या फ़ायदा। जज से पहले तो फैसला तुम ही ने सुना दिया। मैं क्या फैसला सुनाऊंगी अम्मी? फैसला तो लोगों ने सुना दिया है। आपको क्या लगता है कि अगर अब्बू वापस आ गए तो सब ठीक हो जाएगा? लोग भूल जाएंगे कि उन पे कत्ल का इल्जाम लगा है? बेटा, जब तुम लोग ही नहीं भूल पा रहे तो लोगों का क्या कसूर है। अगर तुम भूल गए तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अब्बू ज़रूर घर आएंगे। चाय लाऊं अम्मी? हाँ बेटा, लो। तनवीर इकबाल पे इल्जाम लगने के बाद घर वालों की जिंदगी अजीरन हो चुकी थी। अदील को नौकरी से निकाल दिया गया और दूसरी नौकरी बहुत मुश्किल से मिली। फराह की मंगनी टूट चुकी थी, इसलिए उसकी माँ चाहती थी कि जल्द अज जल्द उसका रिश्ता कहीं तय हो जाए। अरे आओ आओ, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया सकीना बहन। हाँ, कुछ मसरूफियात ही इतनी थी। तुम सुनाओ, क्या हुआ तनवीर भाई का? हाँ, बस केस चल रहा है, देखो क्या होता है। कुछ दिन पहले ही पेशी थी। वकील क्या कहता है? वकील तो कहता है कि तनवीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मगर केस तो चलेगा ना। एक तो खुदा ही बचाए ये डॉक्टरों और वकीलों के चक्कर से। ये अपने फीस के चक्कर में अगले का दिवालिया ही निकाल देते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं सरगोदा में, उनका प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। कोई 20 साल चला, पता चला प्रॉपर्टी की आधी कीमत तो उनकी केस की फीस में चली गई। खुदा खैर करेगा, पर वकील तो बहुत शरीफ आदमी लग रहे। शरीफ है तो वकालत क्यों कर रहा है? दिलों का भेद तो अल्लाह ही जानता है। अच्छा छोड़ो सब इन बातों को, खुदा खैर करेगा। मैंने तुम्हें एक काम कहा था, उसका क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जिसे देखो वो लड़की के खानदान के बारे में पूछता है। मैंने तो 1-2 जगह झूठ भी कह दिया कि लड़की का बाप दुबई में है, मगर उन्हें पता चल गया है कि उसका बाप जेल में है। दुनिया बहुत छोटी है बहन, कोई बात नहीं छुपती। अरे तुम्हें किसने कहा कि तुम झूठ बोलो? तुम सच सच बता देती कि बाप जेल में है। अगर कोई पूछे तो? पागल हो गई हो क्या बहन? कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी जिसका बाप जेल में हो? क्या तुम करोगी अपनी अदील की शादी किसी ऐसी लड़की से जिसका बाप मुजरिम हो? पहली बात तो ये है कि तनवीर मुल्जिम है, मुजरिम नहीं। गुनाह अभी साबित नहीं हुआ। और क्यों नहीं करूँगी मैं? बाप की सज़ा बेटी को थोड़ा ही दूंगी। उसने क्या गुनाह किया है? भाई तुम्हारा ही होगा इतना बड़ा दिल, लोगों का नहीं है। और वैसे नसीर ने भी तो तोड़ी थी फराह से मंगनी, उसने क्यों तोड़ी थी? पता नहीं, उससे पूछो। मैं होती ना तो कभी ना तोड़ती। शायद फराह के नसीब में वो लड़का था ही नहीं। हाँ, याद आया, मेरी नज़र में है एक रिश्ता, मगर लड़का रंडवा है और उम्र में भी बड़ा है। कहो तो बात करूं? अच्छा, अब सोच में क्यों पड़ गई हो? क्या हुआ अगर उसकी शादी हुई थी? आजकल की तो शादियां ऐसी होती हैं, चली चली, नहीं चली नहीं चली। मगर बंदा अच्छा है, कहो तो बात करूं? अच्छा, मैं पहले फराह से बात करती हूँ। अगर उसको कोई एतराज़ नहीं तो मुझे क्या एतराज़ होगा। फराह के अब्बू से भी पूछना होगा। अब जिससे भी पूछना है पूछ लो, मगर अब देख लो फराह को कुछ कम में ही गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, खुदा खैर करेगा। ये बताओ, चाय पियोगी? हाँ। फराह, फराह बेटा, 2 कप चाय ले आओ। अम्मी ने मुझसे मेरे रिश्ते की बात की, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ इस पे। बताओ ना बेटा। क्या बताऊं अम्मी? आपको ठीक लग रहा है?
पता नहीं वो लड़का, मेरा मतलब है मैंने उस आदमी को नहीं देखा, लेकिन सकीना कह रही थी बहुत अच्छा है। इसका मतलब है आपने ये मान लिया है कि अब मुझे कोई कवारा लड़का नहीं मिलेगा? नहीं नहीं बेटा, जरूर मिलेगा। ये तो सकीना ने बात की तो मैंने कहा मैं फराज से पूछूंगी, इसलिए, वरना ऐसी बात है अम्मी, अगर ऐसा नहीं होता तो आप सकीना आंटी को वही मना कर देती। आप मुझसे पूछ रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात है। तो क्या करूं? माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारी भलाई चाहूंगी, तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दूं, किसी से बात ना करूं तुम्हारी शादी की? हाँ, बस माँ को ही फिक्र होती है ना। बाप ने क्या किया? खुद तो पहुंच गए जेल और हमें या जहन्नुम की आग में धकेल दिया कि जाओ जलो सारी जिंदगी। अब हमारे साथ होने वाले हर मसले के कसूरवार तुम्हारे अब्बा ही हैं। पता नहीं, मगर मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके कसूरवार सिर्फ अब्बू हैं। पता है क्यों तोड़ी नसीर ने मुझसे मंगनी? क्या कमी थी मुझ में? बेटा, कुछ चीजें किस्मत में नहीं होती, उन्हें भूल जाना ही अच्छा होता है। हाँ, भूल जाऊंगी, मगर मेरे सवाल का जवाब दें। नसीर ने मुझसे मंगनी क्यों तोड़ी? पता नहीं। मुझे पता है, बताऊं? क्योंकि मेरे बाप पे कत्ल का इल्जाम लगा है, इसलिए। शर्म नहीं आती तुझे बाप के बारे में ऐसी बात करते हुए? अब्बू को शर्म आई? उन्होंने सोचा हमारे बारे में? आ जाएंगे वो वापस, देख लेना तुम दोनों। ये जो नफरत पाल रहे हो ना, ठीक नहीं है ये। भले आ जाए वापस। क्या नसीर वापस आ जाएगा? मेरी शादी उससे हो जाएगी? मेरी सहेलियां जिनसे मैं बात नहीं कर पाती, मैं उनसे नजरें मिला पाऊंगी? बताएं, जवाब दे मुझे। नहीं देना मुझे कोई जवाब, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं बाहर की जंग लड़ूं या तुम दोनों से? मुझे कमजोर कर रहे हो, कोई तो दे मेरा साथ। हम तो मुकदमा जीतने से पहले ही दिल हार बैठे। हम दिल नहीं हारे अम्मी, हम खुद हार गए। काश ऐसा करने से पहले आप हमें मार ही देती। एक बार की मौत होती ना, यहाँ तो रोज मरना पड़ रहा है। रोज सुबह उठो और रात में मर के सो जाओ। या अल्लाह, हम ही मिले थे। अब जाओ यहाँ से, मुझे लगता है मेरी कोई औलाद ही नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। अच्छे वक्त में मेरा साथ देना, बुरे वक्त में मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ तुम भी यहाँ से। किसी तरह ये बात अदील के कानों तक पहुंच गई। वो बाप की नफरत में पहले ही शराबूर था, इस बात से उसे आग लग गई। खाना खाएंगे भाई? अम्मी कहाँ है? अंदर है। खाना? तुम्हारा रिश्ता है? नहीं तो क्यों? अच्छा, तो अब माँ के साथ साथ बेटी भी झूठ बोलने लगी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? तुम्हें पता है वो कौन है? एक नंबर का आवारा है, 3 शादियां कर चुका है। वो सकीना आंटी है ना, अम्मी के पास आई थी और अम्मी ने बस वैसे ही जिक्र कर दिया। वैसे ही, या उन्होंने तुमसे कहा कि माँ शादी कर लो क्योंकि अब कोई अच्छा रिश्ता तो आने से रहा? ऐसा नहीं है भाई, वो तो खुद नहीं चाहती कि वहाँ हो। सकीना आंटी ने बस एक बात की और अम्मी ने मुझे बता दिया। अच्छा, तो अम्मी ने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जाके अम्मी से पूछे ना। या रब्बुल इज्जत, हमारी मदद फरमा रब्बुल आलमीन। या मेरा मालिक, मेरे बच्चों के हक में बेहतरी कर दे। परवरदिगार, परवरदिगार, तू तो दिलों के हाल भी जानता है। परवरदिगार, तुम तो जानते हो मेरे मियाँ बेगुनाह है। रब्बुल इज्जत, मेरे बच्चों के दिल से बाप की नफरत निकाल दे। परवरदिगार, या मेरा मौला, तू ही कोई रास्ता निकाल दे। बस हमें इस तकलीफ से छुटकारा दे दे रब्बुल आलमीन। अरे बेटा, तू आ गया?
खाना खाया है? नहीं खाना मुझे। क्यों, बाहर से खा के आया है? कहा ना नहीं खाना मुझे। कुछ हुआ है? बताओ मुझे। एक बात बताएं मुझे, आपकी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? बेटा, मेरा काम है दुआ मांगना, कबूल करना उसका काम है, और इंशाल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तुम फिक्र ना करो। जो कहने आए थे वो कहो। फराह का रिश्ता है? नहीं तो? कुछ तो लिहाज करें अम्मी, मुसल्ले पर बैठ के भी आप झूठ बोल रही हैं, इसलिए तो दुआएं कबूल नहीं होती हैं। नहीं बेटा, सकीना ने बस एक लड़के का जिक्र किया है, कोई रिश्ता तो नहीं भिजवाया। वो कोई लड़का है अम्मी? 3 शादियां कर चुका है वो। अब सकीना आंटी इस तरह के रिश्ते लाएंगी हमारे घर? मेरी बहन कोई लंगड़ी लूली नहीं है जो उसे किसी के साथ भी रवा कर दे। उसने कोई जुर्म नहीं किया है। साफ साफ मना कर दें आप सकीना आंटी को। तो हमने कौन सी हाँ कर दी? उसने एक बात की, मैंने फरा से कह दी, और उस बेवकूफ ने तुमसे कर दी। उसने नहीं की, मुझे बाहर से पता चला है। आप एक बात कान खोल के सुन लें अम्मी, सकीना आंटी को साफ साफ मना कर दें, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो वो बदतमीजी हो जाएगी। अच्छा, खाना खा लो। कभी कभी मुझे अम्मी पे बहुत तरस और प्यार आता था। हम कदरे जज्बाती होके उन्हें कुछ भी कह देते थे, मगर वो चुपचाप सुन लेती थी। अम्मी ने सकीना आंटी को तो साफ साफ मना कर दिया। तो फिर क्या सोचा है तुमने? हाँ, मैंने मशवरा किया था अदील और उसके अब्बू से। उन दोनों को रिश्ता कोई ख़ास नहीं लगा। तो तुमने उन्हें समझाया नहीं कि अब तो मुश्किल है कि कोई? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तुम्हें तो पता है मेरी फरा इखलाक में बहुत अच्छी है और ख़ूबसूरत भी है। उसके हक़ में कुछ ना कुछ बेहतर ही हो जाएगा। ये ले। वो तो जाहिर है, मगर हमें भी तो कुछ करना चाहिए। घर बैठे तो आएगा नहीं रिश्ता। बस छोड़े सकीना बहन, अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। जब फरा के अब्बू आ जाएंगे ना तो फिर देखेंगे। क्या मतलब? कोई अच्छी खबर है क्या? जी हाँ, वकील ने उम्मीद तो दिलाई है कि 1-2 पेशी में कोई ना कोई फ़ैसला हो जाएगा, और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, फ़ैसला हमारे हक़ में ही होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। खुदा करे कि तनवीर भाई जल्द से जल्द आ जाए, बच्चों को सहारा मिल जाएगा। दोनों बहुत याद करते होंगे ना बाप को? हाँ हाँ, बहुत याद करते हैं। बाप है उनका, और वो भी बेकसूर पकड़ा गया है। अफसोस तो होता है। बहन तुम्हें क्या बताऊं, फरा तो दिन गिन रही है। अदील हर पेशी पे मेरे साथ जाता है। खुदा करे कि उनके बाप को इंसाफ मिल जाए। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं दोनों। और मैंने सुना है कि अदील को निकाल दिया है नौकरी से तनवीर भाई की वजह से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को तो बकवास करने की आदत है। वो तो वैसे ही अदील का उस नौकरी से दिल भर गया था। एक बहुत अच्छी जगह नौकरी मिली है मेरे बेटे को, काबिल भी बहुत है। ये तो है माशाल्लाह। अगर कहो तो उसके लिए भी रिश्ता लगाऊं? नहीं नहीं, उसका भी कोई इरादा नहीं है। वो कहता है पहले फरा की करेंगे, फिर देखूंगा। खुदा ऐसा भाई सबको दे। आमीन। मिद्दत अकेली रह गई थी, बहुत अकेली। उसे तनवीर की बहुत याद सताती और रोने के सिवा कोई चारा न था, बल्कि चारा दिल सिवाय सब्र नहीं और तुम्हारे सिवा नहीं होता। मिद्दत, जी आप आ गए? हाँ मैं आ गया। अच्छा, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। क्या मतलब? अरे बोल रहा हूँ ना, कभी बात मान लिया करो। अच्छा भाई, कर ली बात। अब अपना हाथ आगे करो। क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? ये ले। ये क्या है? नजर नहीं आ रहा? चूड़ियां हैं भाई। नजर तो आ रही हैं, पर ये तो बहुत महंगी हैं। आपके पास कहाँ से आई? मिद्दत, तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ नहीं गिनो। नहीं, मुझे बताओ कहाँ से आई हैं? अरे तुमने भी तो मेरे लिए अपनी चूड़ियां और चेन बेची थी ना। तो मैंने ये तो नहीं कहा था
कि मुझे वापस कर दो। लेकिन मैंने तो इसी नीयत से ली थी कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें वापस करूंगा, वो आज मैंने कर दी। अच्छा, मुझे तो बार बार कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर चूड़ियों के पैसे कहाँ से आए? मिदत, जिस दिन तुमने अपनी वो चीज़ें बेची थी ना, मैंने उसी दिन एक कमेटी डाल दी थी। आज वो कमेटी खुली तो मैं ये ले आया तुम्हारे लिए। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? बहुत अच्छी है। तुम्हारी ये सूनी कलाइयाँ मुझे अच्छी नहीं लगती, इन्हें हमेशा पहन के रखना। फिर खुदा ने मिद्दत की सुन ली। तनवीर बाइज्जत बरी होके घर आ गया। तनवीर तो घर आ गया, लेकिन क्या घर की रौनक भी लौटेगी उसके साथ कि नहीं? आ रही हूँ। मैं ना कहती थी खुदा हमारे साथ जरूर इंसाफ करेगा। देखा, तुम्हारे अब्बू को रिहा कर दिया। कैसी हो बेटी? जी ठीक हूँ। जीती रहो। आइए, अंदर आइए ना अब्बू। अच्छा बेटा, तुम जल्दी से चाय बनाओ। आप अंदर आए ना। अरे, ये काम अभी तक कराया नहीं, 2 साल हो गए। बस क्या करूं, आपको तो पता है अदील सुनता ही कहाँ है। आजकल टाल मटोल करता रहता है। अब मैं तो नहीं करा सकती थी ना। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह। एक बात बताओ, बच्चे मुझे याद करते थे? बहुत, हर वक्त याद करते थे। क्या हुआ, आप पास क्यों हैं? मेरा ख्याल था कि इन 2 सालों में तुम कम से कम झूठ बोलना तो सीख गई होगी। कोई बात नहीं, जाहिर है मुझसे नाराज़ होंगे, कुछ वक्त लगेगा, आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो जाएंगे। हाँ, बुरा लगा मुझे आज कि इतने अरसे के बाद बाप घर पर आया तो बेटी को गले भी नहीं लगा सका। खैर, चलता है, बस बाप को मुजरिम ना समझे। अब ऐसा भी नहीं है, बच्चे हैं, थोड़ी नाराज़गी है, आपको दुश्मन तो नहीं समझते ना। अच्छा ये बताएं, आज क्या बनाऊं? तुम्हारे हाथ से जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा, मगर अगर कीमा बना लो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको पता है, मैंने कल से कीमा लेकर रखा हुआ है। मैं जब भी पेशी पर जाती थी तो कीमा लेकर रख देती थी कि शायद इस बार आप मेरे साथ आ जाएं और आपको कीमा बनाकर अपने हाथों से खिलाऊंगी। फिर तो तुमने बहुत कीमा ज़ाया कर दिया होगा। भाई को नहीं पता था कि अब्बू आ गए हैं। हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उन्हें बताएं। सोचा था जब शाम को आएंगे तो खुद ही देख लेंगे। कब आएगा दिल बेटा? पता नहीं, रोज तो जल्दी आ जाता है, आज क्यों देर कर दी? बस आता ही होगा। मैं देखता हूँ। आप बैठे, मैं फरा को कहती हूँ। फरा बेटा, बेटा दरवाजे पे जाओ। मैं पीछे छुप जाता हूँ, उसे खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना खाएंगे आप? नहीं, मैं खाना खा के, अम्मी का है।
अम्मी अंदर है। क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। क्यों मैं खुश नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। क्या कह रही हैं? पीछे तो मुड़ के देख। ये क्या मजाक है? बेटा खत्म हो गए सारे इल्जाम, झूठे साबित हो गए वो। तो क्या करूं मैं? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बाप है तुम्हारा और घर आ गए। हाँ तो मैंने कहा था कि आए, क्यों आएंगे? अरे यार गले, उस वक्त कहाँ थे आप जब मैं इस घर के बोझ उठा रहा था? आप तो चले गए जेल और हम सब यहाँ पर मुजरिम बन के रह गए। एक लम्हे के लिए भी आपने सोचा कि हम सबका क्या होगा और फायर कर दिया? बेटा तुम्हारे बाप ने गोली नहीं चलाई थी। ये तो आप कह रही हैं ना। अगर कुछ नहीं किया तो क्यों पुलिस पकड़ कर ले गई इन्हें? मुझे क्यों नहीं लेकर जाती? मुझे अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया बेटा। अगर कुछ होता तब मैं यहाँ कैसे? पुलिस जब यहाँ किसी को पकड़ कर ले जाती है तो वो उसी वक्त मुजरिम बन जाता है। किस किस को बताऊं? किस किस को बताऊंगा मैं कि आप बेगुनाह थे? कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, सब तो यही समझ रहे। लोगों को छोड़ो, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा बाप मुजरिम है? पता नहीं 2 साल में यहाँ क्या कयामत गुजरी है ये हमें मालूम है। किस तरह कर्ज ले लेकर आपका मुकदमा लड़ा गया है। जो घर में आपको सामान दिख रहा है ना, बस यही बाकी है। बाकी सब तो बिक चुका है। ये 2 साल हमने 2 सदियों की तरह गुजारे हैं। क्या फायदा आपके बाइज्जत बरी होने का? बेटा आप बैठे। आप परेशान ना हो, थोड़ा गुस्से में। जब शाम को काम से थका हुआ होता है तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। सुबह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपके लिए खाना लाऊं? नहीं, बेटे की नफरत से रूह और पेट दोनों सैर हो गए। बेटे ने तो भड़ास निकाल दी बाप पे, लेकिन बेटी क्या करेगी? बेटियां तो मान होती हैं बाप का। अरे मिदत, एक गिलास पानी पिलाना। भिजवा रही हूँ। बात सुनो बेटा, जी अब्बू। बैठो। नाराज हो? नहीं। तो क्या तुम भी वही समझती हो जो तुम्हारा भाई समझता है? अब मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हारी इंशाल्लाह धूमधाम से शादी करेंगे। किससे? अरे नसीर से। तुम्हें कोई और पसंद आ गया है क्या? आपको अम्मी ने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? नसीर ने मुझसे मंगनी तोड़ दी है जब आपको अरेस्ट करके लेके गए थे। क्या कह रही हो तुम? हाँ, और मुझे नहीं करनी आपको शादी वादी। तनवीर हवालात से तो रिहाई पा के आ गया, लेकिन दुख और परेशानी से रिहाई ना पा सका। वो उसको मुसलसल जकड़ती जा रही थी। तनवीर को लगता कि वो एक कैद से निकल के दूसरी कैद में आन पड़ा था। अरे तनवीर भाई आ गए आप? केस खत्म हो गया आपका? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब खत्म हो गया। बाइज्जत बरी हो गया हूँ मैं। अच्छा 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 है। वैसे सुना है बहुत मारते हैं जेल में। नहीं, तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? खुदा बचाए इस थाने और कचहरी के चक्कर से।
पता नहीं आपने कैसे सहा होगा। लोग तो आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे, पर मैं कहता था तनवीर भाई ऐसे नहीं, गलत मुकदमा बनाया होगा आप पे। मिथत आपा ने बहुत सब्र किया है, पाई पाई जोड़कर केस लड़ा है आपका। अच्छा मैं चलता हूँ। तनवीर भाई अब कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, नहीं तो फिर उठा के ले जाएंगे आपको। अभी तक आप सोए नहीं? तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती रही कि सब ठीक है? बच्चे मुझे याद करते हैं। तुम जब जेल से बाहर आओगे तो हम फराह की शादी करेंगे। सब झूठ था ना वो? अदील केस के लिए पैसे दे रहा है। अदील ने पैसे दिए तो फिर वो कहां है वो चूड़ियां जो मैंने तुम्हें ला के दी थी? क्यों नहीं पहनती तुम? इधर तुमने क्यों किया ये? क्यों छुड़वाया मुझे? मैं वहां ज्यादा अच्छा था, वो झूठ मेरे लिए ज्यादा अच्छा था। ये सच मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने सब कुछ बेच के मुझे छुड़वा तो लिया, मगर यहां सब कुछ बदल गया है। मैं अजनबी हो गया हूं, मुजरिम हो गया हूं। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि मुलजिम को रिहा करते वक्त अदालत ये क्यों कहती है कि उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। हक बाइज्जत है ये। लोग थू थू कर रहे हैं। तनवीर आप फिक्र ना करें, ऐसा ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी। जब बेटी और बेटा ही बाप को मुजरिम समझेंगे तो बाहर के लोगों का क्या कसूर है? बच्चे जब गलती करते हैं ना तो औलाद ये समझती है कि उसको फौरन माफ कर दिया जाएगा। बाप गलत इल्जाम में पकड़ा गया तो उसे कोई माफ करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों छुड़वाया तुमने मिदत? बताओ मुझे, क्यों छुड़वाया तुमने? आप सब्र करिए, आपको खुदा का वास्ता पानी पिया। नहीं पीना मुझे पानी। छोड़ दो मुझे तना। तनवीर की परेशानी में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा था। बेटी की खुशी के लिए उसने नसीर से बात की। अब आप ही बताएं अंकल, मैं क्या करूं? अम्मी अब्बू नहीं मानेंगे। मैं तो ये मंगनी तोड़ना भी नहीं चाहता था, मगर उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, क्यों रुक गए? यही ना कि एक मुजरिम की बेटी है, देख लो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूं, तुम्हारे घर आ जाता हूं। नहीं नहीं अंकल, ऐसा मत कीजिएगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो तो शायद आपसे हाथ भी ना मिलाएं, और अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ तो मुझे बहुत डांटेंगे। आप समझ रहे हैं ना अंकल? सब समझ रहा हूँ बेटा। जब रात होती है ना तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। रिश्तेदार कहाँ काम आएंगे? फसाद की जड़ मैं ही हूँ। शायद मैं कहीं चला जाऊँ तो सब सही हो जाए। जी अंकल। कुछ नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे चाय आ रही है, पी के जाओ। एक मुजरिम के साथ चाय पी के गुनहगार नहीं हो जाओगे। तनवीर जो कभी कैद से बेजार था, अब रिहाई से तंग आ चुका था। वो सब घर वालों से बहुत दूर हो चुका था और उसको लगता कि अगर वो ना रहे तो शायद सब मसाइल हल हो जाएं। इसके लिए उसने वो किया जो आप शुरू में देख चुके हैं। एक बार फिर से देखिए। ये क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये क्या है और आपके पास कहाँ से आया? मांग के लाया हूँ किसी से। और क्यों? खुद को खत्म करना था इसलिए। या अल्लाह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मेरी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद हुआ है ना। जेल में ठीक था ना, होने देती मुझे उम्र कैद की सजा। तुम लोगों से दूर रहता तो ठीक था। अरे घर में तो सुकून था ना। तुम ही बताओ, बाहर जा सकता हूं ना? घर वाले मुंह लगाते हैं मुझे।
अच्छा है, खुद को रिहा कर लो। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए मेरे सामने। मैंने आपका मुकदमा कैसे लड़ा है मैं जानती हूँ, और इस दिन के लिए इल्जाम था, गलत था जो गलत साबित हुआ। बच्चे हैं, ठीक हो जाएंगे, थोड़ा गुस्सा ही है ना। अगर बाप को इस तरह कोई सरेआम पकड़ कर ले जाए तो औलाद को अच्छा तो नहीं लगता ना। उनकी जिंदगियां मुतासिर हुई है, इतना गुस्सा तो उनका बनता है। मैंने 2 साल उनको झेला है और आप 10 दिन ना सह सके। मिदत मुझे बताओ मैं क्या करूं? फरा, अदील, फौरन मेरे पास आओ। जी ये कौन है? अब्बू। अदील, तुम्हारी जुबान को ताला क्यों लगा है? कौन है ये? अब्बू, तो इनकी इज्जत भी करो, समझे? ये घर भी इन्हीं का है। अगर इनकी इज्जत नहीं कर सकते ना तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। किसी की गलती की सजा तुम लोग बाप को दोगे? मगर अम्मी, बकवास बंद करो। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। लोगों से तो मैं निमट लूंगी, बस तुम सीधे हो जाओ। अगर तुम सच में भी कत्ल कर देते ना तो तुम्हारी जगह ये बाप पेश हो जाता। तुमसे बाप पे झूठा लगा इल्जाम बर्दाश्त नहीं हुआ। यहां रहना है तो रहो, वरना अपना बंदोबस्त कर लो। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल अच्छा होने लगा। भाई कुछ दिन तो उखड़े उखड़े रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे। अबू बेकसूर थे, हम ही कसूरवार निकले। हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। यही तो मसला है, हमें माफ करना नहीं आता और खुदा माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। बेकसूर को बिला वजह सताना उसको उकसाना है। बाज रहिए, वरना कभी कभी